जितने भी पाकिस्तान में नौजवान आ रहे हैं, पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो हर जवान जो है शख्सियत, जवान ना भी हो, मेरी एज के लोग भी हों या मेरे बाद के भी हों, 18th ग्रेड के ऑफिसर भी हों पाकिस्तान में, वो उठ के इस वक्त बरतानिया या बाहर के ममालिक में आना चाह रहे हैं। खुदारा रुक जाइए, एक पल के लिए रुक जाइए। आप लोग देखते हैं कि एक चीज, किसी का फॉर्मूला कामयाब हुआ, आप उठ के सब उसके पीछे चल पड़ते हैं, आंखें बंद करके, कि देख के कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पास बाहर जाने की स्किल्स हैं, बाहर जिस कंट्री में जा रहे हैं उसमें क्या स्किल सेट चाहिए, उसका वेदर आपको सपोर्ट करता है, वहाँ आपके पास कोई हेल्प है, कोई इमोशनल हेल्प है, कोई आपको एक हफ्ता अपने घर पे रख सकेगा अगर आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे चूंकि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो इतनी डीवैल्यूड है कि यहाँ पे 350 का एक जो पाउंड है वो 350 रुपये आप दे रहे होंगे एक पाउंड के लिए, या 360 रुपए। तो आपके पास इतना पैसा है, आप जो 60, 70 लाख, 80 लाख लगा के आ रहे हो, कुछ लोग इससे भी करोड़ और 2 करोड़ बच्चों के साथ आ रहे हैं कि जी बेहतर मुस्तकबिल है, बेहतर जिंदगी, आप लोग कह किसको रहे हैं यहाँ पे? अगर कोई आना चाहता है तो 18 साल की उम्र में यहाँ आए और 20 साल की उम्र में आए, ताकि अगले 10 साल में वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके। दीज कंट्रीज आर नॉट वेलकमिंग। ये जो यहाँ पे रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आपको तस्वीरें दिखाई हैं टावर ब्रिज की, टाइम स्क्वायर के सामने खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ, उन तस्वीरों के आगे जो जिंदगी है वो बहुत मुश्किल है। वो कुछ लोगों के लिए बड़ी भयानक भी साबित होती है, जो उससे भी ज्यादा भयानक हो सकती है जो आप पाकिस्तान में जी रहे हैं, या आप कराची में या लाहौर में बैठ के जी रहे हैं, या मुरीद के में बैठ के जी रहे हैं। तो प्लीज आंखें खोल के आइए। और ये जो एजेंट्स आपको भेजी जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, जिनकी डिग्रीज का कोई फायदा भी नहीं है, जिनकी डिग्रीज की उन कंट्रीज में ही डिमांड नहीं है जहां पे वो पढ़ाई जा रही है, और आपके मुल्क में तो वैसे ही कोई डिमांड नहीं है उन डिग्रीज की, तो आंखें खोल लिए। सारा पैसा, सारा सरमाया जमीनें बेच के आप लगा के यहाँ आ रहे हो, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ पे इंडिया का जो स्टूडेंट है वो आपके मुकाबले में खड़ा है, चाइना का खड़ा है आपके मुकाबले में, सिंगापुर से आए हैं, मलेशिया, अमेरिका से स्टूडेंट्स, अगर मैं बरतानिया की बात करूं, इंतहाई कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है। और उस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में वो आपकी मेरिट के ऊपर नहीं आपको जॉब्स दे रहे, वो आपकी नेशनैलिटी, वो आपकी एथनिसिटी, वो आपकी कलर, आपकी रेस, इसके ऊपर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अनलेस यू आर अ डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर्स हैं, इस मुल्क को डॉक्टर की जरूरत डॉक्टर्स की पड़ती है, उसमें भी जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जब आपका वो कलर देखते हैं, वो ब्राउन डॉक्टर्स को टफ टाइम दे के जाते हैं बहुत ज्यादा। कोई खुद से भी कुछ भी गलती हो जाए तो उन पे बड़े बड़े केसेस, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। लेकिन चले, जो लोग यहाँ पे आके कामयाब हुए हैं उनको आके 20 साल, 15 साल, 25 साल हो गए हैं। तो आप उनको देख, अगर आप में इतना स्टेमिना है कि आप अपनी जिंदगी के अगले 20 साल, 15 साल, 10 साल की स्ट्रगल करके फिर एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अच्छी जिंदगी खड़ी करना चाहते हो, तो आओ। और अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छी जिंदगी यहाँ पे गुजार लोगे, जो फर्स्ट इंसान यहाँ पे आएगा उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। जहां तक बात है बच्चों की स्कूलिंग की, बच्चों की एजुकेशन की, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं कि 3 तरह के निज़ाम तालीम है, यहाँ पे लंदन में भी, इंग्लैंड में भी 3 तरह के निज़ाम तालीम है। एक पब्लिक स्कूल्स हैं, फिर एक यहाँ पे जो उससे बेहतर लेवल के प्राइवेट स्कूल्स हैं, फिर एक उससे भी ऊपर एक लीग है प्राइवेट स्कूल्स की, जिसकी जो ट्यूशन फी है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ पाकिस्तान में वही फ्यूडल लॉर्ड्स के बच्चे कर सकते हैं, यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, जिनके पास करप्शन का पैसा है, जिनके पास बेइंतहा पैसा है, जिनको याद भी नहीं है उनकी कितनी जमीनें और कहाँ से पैसा आ रहा है, वो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ स्टेट स्कूल में ही भेजोगे, और उस स्टेट स्कूल में, अगर पाकिस्तान में स्टेट स्कूल की हालत बुरी है तो यहाँ पे भी, वहाँ बच्चे बदतमीज भी हैं, बुलिंग भी है, फिर आपके बच्चा रेसिज्म का भी शिकार होगा, बुलिंग का, ये सारे फैक्टर्स, अगर आप अपने सिर्फ बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आ रहे हो तो ये भी सारे, इंग्लिश सीख जाएगा, क्या कारनामा है इंग्लिश सीख जाना? मुझे तो नहीं समझ आती कि इंग्लिश सीख के क्या कारनामा हो। इंग्लिश वहीं पे सिखा दो, इंग्लिश का अलग से ट्यूटर उसको रख दो, कि अगर आपको लग रहा है कि उनका बच्चा इंग्लैंड में है, लंदन में है, फर अंग्रेजी बोलता है, बड़ी अच्छी तालीम हो रही है उसकी, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोलने को टोटल तालीम समझ रहा है। तो मैं तो नहीं इनकरेज करती बहुत ज्यादा। लोग अब जब मुझसे पूछते हैं, आना 18-20 साल की एज में आओ, अगर आप उससे आगे चले गए हो, अगर आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, शौहर है, अच्छी जॉब, अगर आप पाकिस्तान में एक अच्छा करियर पे चल रहे हो, डोंट स्किप दैट।
यहाँ पे ऐसे कोई दूध और शहद की नहरें नहीं है जो आप देखने आ रहे हो। यहाँ पे वेदर टफ है, यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट नहीं होगी। यहाँ की मैं आपको बुजुर्गों की बात बहुत लंबी हो रही है, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लोग आ जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो पहले भी यहाँ पे 60s 70s में पाकिस्तान से आए हुए हैं। पेरेंट्स एक तन्हाई है। पाकिस्तान में हमारा एक कल्चर है, ये जो हमें बुरा लगता है ना, बुरा भी है, उसको बेहतर भी होना चाहिए। डिस्टर्बेंस का कल्चर, ना अपनी जो नाक है दूसरों की कामों में देने का कल्चर, वो अच्छा भी है किसी कि हमारा कोई बुजुर्ग जा रहा होगा, साथ वाला लड़का ऐसे ही कोई नेबर कहता है अंकल आप ठीक है, अंकल आप नमाज पढ़ने नहीं आए, अंकल आप नमाज पढ़ने आए, अंकल आप ये लेने जा रहे हैं, मैं आपको, आंटी आप ये कर रही हैं। ये जो कल्चर है, ये जो कम्युनिटी कल्चर है, ये सपोर्ट करता है आपके बूढ़े माँ बाप को, जिनको कोई एंड में चाहिए होती है, एक अटेंशन चाहिए होती है हर वक्त की। यहाँ पे आके वो पड़े रहते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियों का, ठीक है पाकिस्तान में भी लोग बीमार होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन कम से कम आप एनवायरनमेंट तो अच्छा फराहम करो ना। तन्हाई है एक ओल्ड एज में आपके लिए जो इंतजार कर रही है, ये लोग आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप सोचें पाकिस्तान में डिफरेंट कम्युनिटी के जब लोग आ जाते हैं, या एथनिसिटी, पाकिस्तान तो फिर एक पाकिस्तान को वैसे गोरे चिट्टी चमड़ी से प्यार है तो अटेंशन देते हैं, लेकिन इनको नहीं है आपसे उतना प्यार। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी यहाँ पे।